हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स एजुकेटर्स। तो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब मुझे क्या चाहिए, एक सीरीज चाहिए, है ना। और सीरीज के अंदर से मुझे कोई मिड वैल्यू चाहिए जो उसको रिप्रेजेंट करे पूरी सीरीज को। इसी को हम क्या कहते हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, है ना। जैसे क्या होता है कि एक सीरीज दे रखी है, मार्क्स दे रखे हैं किसी भी स्टूडेंट के, लेकिन मुझे ये जानना है कि जैसे 10 स्टूडेंट्स हैं और उनके अलग अलग मार्क्स हैं। अब मुझे ये जानना है कि भाई ये ना इनमें से जो बेटर परफॉर्मर कौन है ना। तो मैं क्या चाहूंगा कि इनका एक एवरेज निकाल लेता हूँ, और जिसका एवरेज अच्छा होगा वही हमारा बेटर स्टूडेंट है। मतलब 10 में से हम अगर मुझे सेलेक्ट करना है, कोई 3 स्टूडेंट मुझे सेलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, उसका एवरेज देखूंगा। मतलब जो उसको रिप्रेजेंट करे, एक डिजिट जो उसको रिप्रेजेंट करे। तो भी हमारे बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे एवरेज हम निकालते हैं, या एक मिड वैल्यू ले लेंगे। मिड वैल्यू किस में निकालते हैं, मीड में निकालते हैं, मीडियन में, सॉरी। और उसी तरीके से हम मोड में क्या निकालते हैं कि भाई अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी, मतलब अगर बार बार रिपीट होगा, अगर कोई डिजिट, जैसे मार्क्स, जैसे एक जने के 100 का पूरा टेस्ट पेपर है, और उसके एक ही सब्जेक्ट में, जैसे मैथ्स में 70 मार्क्स है, और साइंस में भी 70 मार्क्स है, उसी तरीके से इंग्लिश में भी 70 मार्क्स है। तो अब उसके क्या है कि भाई 70 मार्क्स 3 बार आ गए, तो उसके बार बार 70 मार्क्स आ रहे हैं, है ना। तो ये होता है रिपीटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब ये है कि एक ही सब्जेक्ट में बार बार 70 मार्क्स आए हैं, तो वो थोड़ा एवरेज स्टूडेंट हो गया, है ना। तो ये क्या है, एक तरीके का वैल्यू रिप्रेजेंट करता है किसी भी पर्सन को। तो इसीलिए हम क्या निकालते हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं स्टेट्स में, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कुछ कंपैरिजन कर सकते हैं। अब ये हमारे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, ये 3 तरह के मेजर्स के अंदर आते हैं। एक तो मीन आता है, और एक मोड आता है, और मीडियन आता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत किससे करेंगे, हम शुरुआत करेंगे मीन से। मीन मतलब क्या होता है, एरिथमेटिक मीन। मतलब हम क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि जैसे हमको दे रखा है कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक समरी होती है, जिसमें हम क्या करेंगे, होल डेटा जो होता है उसको कोई रिप्रेजेंट करता है ना। अब वो मिडल वैल्यू कुछ भी कैसे भी हम निकाल सकते हैं, जैसे हम एवरेज से, मीन के थ्रू एवरेज से निकाल सकते हैं, है ना। पहले हम क्या करेंगे, जो भी जैसे किसी बंदे के मार्क्स हैं किसी सब्जेक्ट में, जैसे साइंस में, इंग्लिश में अलग अलग मार्क्स हैं, तो हम टोटल, जैसे उसके 5 सब्जेक्ट हैं, और ईच सब्जेक्ट में 100 मार्क्स में, जैसे टोटल जो होती है 100 मार्क्स की सब्जेक्ट है ना, उसमें अलग अलग उसके मार्क्स हैं। तो मैं क्या करूंगा, अगर उसके 5 सब्जेक्ट है तो 500 में से उसको मार्क्स देने हैं, है ना। 500 में से मार्क्स देने हैं। अब 500 में से उसको मार्क्स देने, तो जितने उसके मार्क्स है, मैं एवरेज निकाल दूंगा कि इतना परसेंटेज आया। और ऐसे ही हम काफी स्टूडेंट्स के निकाल सकते हैं, और जिसके अच्छे एवरेज स्कोर आया, जिसका परसेंटेज अच्छा है, वो बेस्ट है ना। तो अब जैसे मुझे कंपेयर करना है, इस एग्जाम्पल में मुझे 2 जने दे रखे हैं, राम दे रखे हैं, और राम और श्याम का स्कोर्स दे रखा है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि ये 5 सब्जेक्ट हैं, और 5 सब्जेक्ट में जैसे 20 में से अगर टोटल मार्क्स हम माने कि जैसे राम के एक सब्जेक्ट में 20 नंबर है, दूसरे सब्जेक्ट में 16 है, फिर 18 है, फिर 16 है, और फिर 14 है, ठीक है ना। तो ये 5 सब्जेक्ट्स हो गए। अब शाम के भी स्कोर्स में देख पा रहा हूँ। अब मुझे ऐसे देखने से पता लग रहा है कि यार, है ना, शाम ने अच्छे स्कोर किए, जैसे 20 मार्क्स तो इसने 3 बार ही स्कोर कर लिए, 3 सब्जेक्ट में फुल मार्क्स आए। तो मुझे देखने से तो पता लगेगा कि भाई शाम जो है वो अच्छा स्कोर करता है ना, बेटर स्टूडेंट है। लेकिन एक्चुअल में जब मैं इसका एवरेज निकालने जाऊंगा, तो एवरेज निकालता हूँ तो क्या आएगा, जैसे राम के स्कोर का जो टोटल आया, वो क्या है, 20 + 16 कितना होता है, 36। 36 और 18 कितना हुआ, 36 और 18 हुआ 54, 54 और 60, 16 कितना हो गया, 70, 70 + 14 84। तो 84 हो गया राम का टोटल स्कोर, और 84/5 करेंगे, 84/5 करेंगे तो 16.8 आया अपना राम का स्कोर, ठीक है ना। राम का स्कोर कितना आएगा, 84/5, 16.8, मतलब 16.8 इसका एवरेज मार्क्स है, 20 में से 16.8। अब उसी तरीके से हम शाम का निकालेंगे। मुझे लग रहा था कि शाम बेटर होगा, लेकिन जब मैंने शाम का स्कोर निकाला, तो शाम का स्कोर टोटल कितना है, 82, है ना। 82 स्कोर आया, और 82/5 करेंगे तो क्या आएगा, 16.4, है ना। इसको जोड़ेंगे अपन, 8 + 14, और फिर ये 20 20 20 60 60 और 22 82 आया। 82/5 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, शाम का स्कोर आ जाएगा 82/5, जो कि कितना है, 16.4। अब मुझे तो पहले लग रहा था कि शाम ने 3 सब्जेक्ट्स में 20-20 मार्क्स स्कोर किए, तो शाम बेटर होगा। लेकिन जब मैंने एवरेज निकाल के देखा, तो राम जो है वो शाम से बेटर है ना। तो मुझे क्या पता लगा एवरेज निकालने से कि भाई कौन बेटर है ना। तो कैलकुलेशन करने से ही पता लगा, इसलिए मैंने क्या निकाला, मीन निकाला था। अब ये तो एक इंडिविजुअल सीरीज हो गई, मुझे 2 जने दे रखे थे, और सिंपल उनके मार्क्स दे रखे थे।
लेकिन डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज में हम पढ़ेंगे कि जैसे इसमें क्या दे रखा होगा कि मुझे फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, मार्क्स दे रखा होगा। फ्रीक्वेंसी मतलब जैसे मान लीजिए, जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं हम, ये जैसे ये मान लीजिए कि 20 मार्क्स का टोटल का पेपर हुआ था, है ना, एक सब्जेक्ट में 20 मार्क्स का पेपर हुआ था। जैसे मैथ्स में हमारा टेस्ट हुआ, ठीक है ना, पूरी क्लास का, उसमें 10 नंबर लाने वाले 2 जने थे, 12 नंबर लाने वाले 5 जने थे, और 15 नंबर लाने वाले 4 जने थे, 18 मार्क्स लाने वाले 5 जने थे, और 20 मार्क्स मतलब फुल मार्क्स स्कोर करने वाले सिर्फ 4 जने थे। अब मुझे निकालना है कि भाई ये जो पूरा क्लास है इसका एवरेज स्कोर क्या बेटा, है ना, जो मैंने टेस्ट लिया उसमें इसका एवरेज स्कोर क्या बेटा। तो मुझे अगर ये पता लगाना है, जैसे मैं क्लासेस में कंपैरिजन करना चाहता हूँ कि भाई मैथ्स मैंने 10th में अच्छी पढ़ाई या 9th में मैंने कैसी पढ़ाई, तो वहाँ पर बच्चों का कैसा स्कोर रहा, या 8th में पढ़ाई तो वहाँ पर बच्चों का कैसा स्कोर रहा। तो मैंने 10th में भी टेस्ट पेपर लिया, 9th में भी टेस्ट पेपर लिया, और 8th में भी टेस्ट पेपर लिया। अब मुझे निकालना है कि भाई एवरेज स्टूडेंट जो है, मतलब एवरेज जो है मार्क्स कितना बैठा है, एक स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स कैसे बैठा है। तो अब इसमें कोई 20 स्कोर करने वाले कितने जने, 4 जने, ऐसे 10 स्कोर करने वाले कितने जने, 2 जने। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एवरेज। तो एवरेज निकालने का इसमें क्या तरीका, ये होता है डिस्क्रीट सीरीज, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है और क्लास भी दे रखा, मतलब एक मार्क्स भी दे रखे हैं, एक्स दे रखा है और एफ दे रखा है। तो इसको सोल्व करने का क्या तरीका होता है कि मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा, मैं निकालूंगा एक्स और एफ दोनों को मल्टीप्लाई कर लूंगा, क्योंकि मुझे क्या निकालना है कि भाई 10 तो स्कोर आया, लेकिन कितने जनों का आया, 2 जनों का आया, है ना। तो मैं क्या निकालूंगा, ऐसे एफ एक्स करता जाऊंगा, मतलब एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करूंगा आपस में, है ना, डिजिट्स में। तो जैसे यहाँ पे क्या आएगा, 10 इंटू टू कितना हो गया, 10 इंटू टू कितना हुआ 20, 12 इंटू 5 कितना हुआ 60, और 15 इंटू 4 कितना हुआ 60, ठीक है। उसके बाद 18 इंटू 5 कितना हुआ 90, और 20 इंटू 4 कितना हुआ 80। इधर अपन लिख देते हैं ऊपर, है ना। अपन ने किया क्या, अपन ने किया एफ और एक्स को मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो अब हम इसका क्या करेंगे, टोटल करेंगे। 20 प्लस 60 कितना हो गया 80, 80 और 60 140, 140 और 90 कितना हुआ 230, और 80 310। तो हमारा जो है समीशन एफ एक्स क्या है, 310, है ना। समीशन एफ एक्स क्या है 310, मतलब हमने क्या किया, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर लिया, और फिर बाद में मेरा लास्ट में टोटल क्या आ रहा है, समीशन एफ एक्स, है ना। समीशन एफ एक्स मतलब क्या किया कि मैंने जो भी एफ एक्स की सीरीज थी उन सबको जोड़ दिया, तो समीशन एफ एक्स आ गया। समीशन एफ एक्स मतलब कितना है 310। अब जो हमारा मीन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मीन का जो हमारा फॉर्मूला है वो है समीशन एफ एक्स अपॉन एन। अब एन की वैल्यू क्या दे रखी है, देखो मुझे पता है कि समीशन एफ एक्स की वैल्यू तो आ गई। अब एन मतलब टोटल हमारे कितने कितने स्टूडेंट्स हैं, है ना, क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो ये कैसे निकालूंगा, ये जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी आएगी इन सबको प्लस कर दूंगा। तो एन की वैल्यू क्या आएगी 5 प्लस 2 7, 7 और 4 11, 11 और 5 16, और 4 20। तो ये कितना आ गया समीशन एफ एक्स अपॉन एन। समीशन एफ एक्स की वैल्यू आई 310, और एन की वैल्यू कितनी है 20। तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आएगा 310 अपॉन 20, 31 अपॉन 2। 31 अपॉन 2 क्या होता है 15.5। मेरा आंसर क्या है 15.5, ठीक है।
अब ये तो ऐसे सिंपल आ गया, मतलब जैसे यहाँ पर क्या हुआ कि भाई देखो 310 20 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना, तो इतना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू भी ऐसी आई, 20 आई है या 30 आती है या 40 आती, तो हम आराम से डिवाइड कर सकते थे। लेकिन क्या होगा अगर इसकी जगह कोई प्राइम नंबर आ जाता, जैसे 39 आ जाता, 49 आता, है ना, या मान लो कि अगर ये फिर है ना मुझे मैं अगर इसका निकालता एरिथमेटिक मीन, उससे भी आंसर लाना मुश्किल हो, है ना, एरिथमेटिक मीन निकालना काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर मैं कोई एज्यूम्ड मीन मान लेता हूँ। एज्यूम्ड मतलब क्या होता है, इनमें से जो भी कोई भी एक ए करके कोई भी एक एज्यूम्ड मीन मान लिया, जैसे कोई भी एक्स वेरिएट ले लिया, उसमें एक संख्या ले ली मैंने, एक डिजिट ले ली 15 जो है, जैसे ये जो ए वैल्यू है इसको मैं ले लेता हूँ, ये मैंने ए मान लिया। अब ए मानने के बाद क्या करूँगा मैं, ए आ गया मेरा, अब मैं क्या करूँगा इसका डेविएशंस निकालूंगा। डेविएशंस मतलब क्या होता है कि x से 15 कितना दूर है, मतलब 10 से 15 कितना दूर है, 12 से 15 कितना दूर है, 15 से 15 कितना दूर है, 18 से 15 कितना दूर है, और 20 से 15 कितना दूर है, मतलब डेविएशन निकालूंगा। अब डेविएशंस निकालने के बाद क्या करेंगे, हमने देख लिया कि ये जो एक बीच का एक हमने मार्क्स ले लिया ए, इसको एग्ज्यूम कर लिया। अब बाकी जो मार्क्स आए हैं उससे हमने डेविएशंस भी निकाल ली। अब फिर मैं क्या करूँगा, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उससे मल्टीप्लाई कर लूँगा, मतलब डेविएशंस आ गई, डी आ गया, डी के बाद हम इंटू एफ कर देंगे और फिर हमारा आंसर आएगा। ठीक है ना, कैसे आंसर आएगा वो मैं बताऊंगा आपको। जैसे ये फॉर्मूला होता है इसका, एज्यूम्ड मीन, जैसे इधर मैंने 15 मान लिया, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी हमारे को दे रखी है, जैसे समीशन एफ, फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है हमारी, समीशन एफ निकलता है ना, समीशन एफ होता है, वही होती है फ्रीक्वेंसी, जो एन होता है वही टोटल हम जो एफ का करेंगे वो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी जो होती है, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैंने जोड़ दिए यहाँ पे एन, तो यहाँ पे क्या आएगा, समीशन एफ डी अपॉन एन आएगा। ठीक है ना, तो ये उसका फॉर्मूला होता है। और ए को हम प्लस करेंगे, ए मतलब क्या था हमारा एज्यूम मीन, जो मैंने मान लिया था क्या एज्यूम मीन ये होगा, फिर कितना डेविएशंस आया उसको मल्टीप्लाई किया एफ से, फिर टोटल हमारा जो टोटल एफ का कितना एन है, तो उसको हम लिखेंगे। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे अगर मुझे एज्यूम मीन से निकालना है, ये तो मैंने सिंपल निकाल दिया एफ एक्स से, अब जैसे मुझे इससे निकालना है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कोई एज्यूम मीन मान लूंगा। जैसे यहाँ पे मैंने एज्यूम्ड मीन मान लिया 25 को ले लेते हैं, है ना, 25 थोड़ा मिड वैल्यू दिख रहा है, तो इससे क्या मुझे आसानी होगी निकालने में। अब ए की वैल्यू जो है मैंने कितनी मानी है, 25, ठीक है। अब मैं क्या निकालूंगा, डेविएशंस निकालूंगा। डेविएशन मतलब क्या है कि जो मैंने मीन मान लिया, अब उससे जो मेरे एक्चुअल लिए जो एक्स वेरिएबल है ये कितना दूर है ना, तो मैं क्या निकालूंगा, डेविएशंस निकालूंगा। 15 में से अपन 25 माइनस करेंगे, ये क्या होता है, डेविएशंस इज इक्वल टू क्या होगा, x माइनस ए। ए क्या होगा, मैंने जो ए माना 25 माना था वो होगा ए। ठीक है ना, अब 15 में से 25 माइनस करूंगा तो क्या आएगा, -10। 18 में से 25 माइनस करूंगा कितना आएगा, -7। 25 में से 25 तो 0। 30 में से 25 5, और 48 में से 25 23। ठीक है, ये आ गया। अब मैं क्या करूंगा, एफ डी निकालूंगा। एफ डी मतलब क्या होगा, एफ तो मेरे पास आ ही गया था, अब मैं निकालूंगा एफ डी। एफ डी निकालेंगे, एफ डी क्या होगा, -10 इंटू 5 कितना होता है, -50। -7 इंटू 4 कितना होगा, -7 इंटू 4 आ गया -28। 6 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0। और 3 इंटू 5 कितना होगा, 15। उसी तरीके से 23 इंटू 21, 23 इंटू 21 कितना होगा, 460 प्लस 23, 483। ठीक है ना, 42 462 483 होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे। मुझे क्या चाहिए, सबमिशन एफ डी। सबमिशन एफ डी चाहिए। ठीक है, सबमिशन एफ डी कैसे निकलेगा, 50 प्लस 28 करेंगे अपन,
40, 483, 488, 498, 498 माइनस 28, 470। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 420। ठीक है, यहाँ आएगा 420। इसका हम टोटल करेंगे, क्या आएगा 420। अब मैं मीन निकालूंगा, है ना। एक्स बार इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस समीशन एफ डी अपॉन एन। एन की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, 5 प्लस 4 आ गया 9, 15, 15 और 3 18, 18 और 21 39, 39। तो यहाँ पे हम करेंगे, ए की वैल्यू क्या आ गई 25 प्लस 420 अपॉन 420 अपॉन 39। ठीक है, 20 प्लस 420 अपॉन 39। तो इसको हम सोल्व करेंगे, 25 प्लस 10.76 आएगा। अब अगर क्या करता, अगर मैं इसको सिंपल भी लेता ना, जैसे मान लीजिए कि ये एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करता है ना, फिर टोटल समीशन एफ एक्स आ जाता, उसके बाद में उसको एन से डिवाइड करता, तभी भी आंसर यही आता। लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता। इसके लिए क्या, आप जैसे 48 और 21 को मल्टीप्लाई करना पड़ता, 48 और 21 को मल्टीप्लाई करना पड़ता तो काफी लेंथी हो जाता। इसके लिए क्या किया अपन ने, एज्यूम्ड मीन ले लिया। अब एज्यूम्ड मीन निकालने के बाद क्या है, यहाँ पे एज्यूम्ड मीन आ गया, यहाँ पे एफ को हमने मल्टीप्लाई कर दिया एक डेविएशन से, फिर उनको टोटल कर दिया और अपॉन एन ले लिया। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर निकल गया। अब जो है, अब हम देखेंगे कंटिन्यूस सीरीज। एक तो हमने इंडिविजुअल सीरीज देख ली, इसके बाद हमने डिस्क्रीट सीरीज देख ली। अब हम क्या करेंगे, कंटिन्यूस सीरीज से देखेंगे। कंटिन्यूस में क्या होता है, हमारा टेबल आता है, क्लास इंटरवल आती है ना। जैसे ये क्लास इंटरवल आ गई। अब सिंपल तरीके से तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इनके मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट निकालने के बाद क्या करेंगे, एफ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर वही एफ एक्स समीशन एफ एक्स अपॉन एन। लेकिन कई बार ऐसे होगा कि भाई इसमें भी हम एज्यूम मीन से कर सकते हैं। ठीक है ना। अब इसमें भी मैं ए को कोई भी वैल्यू मान सकता हूँ। इसमें जैसे पहले हम मिड वैल्यू निकालेंगे, मिड वैल्यू तो दोनों में निकालनी पड़ेगी। अगर मैं एफ एक्स से करना चाहूंगा सिंपल, जैसे हमने एवरेज निकाला था, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर लिया था, कुछ एज्यूम मीन नहीं माना था, तभी भी अगर मैं निकालना चाहूंगा तो मुझे मिड वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। और एज्यूम मीन से निकालना चाहूंगा तभी भी मुझे मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, इसकी मिड वैल्यू निकाल देता हूँ। तो मिड वैल्यू को अपन क्या लिख देंगे, मिड वैल्यू को लिखेंगे अपन एम। ठीक है, अब 5, फिर 15, उसके बाद 25, उसके बाद 35, उसके बाद 45। ठीक है, अब मैं उसको सिंपल इस तरीके से भी करता हूँ, समीशन एफ एक्स निकाल के भी कर सकता हूँ और एज्यूम मीन से भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप बताओ कि इसका क्या आंसर आया आपके कमेंट सेक्शन में, आप बताना। ठीक है ना। अभी हम जैसे अगर रफली देख लें तो हम क्या करेंगे, एफ और एम को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर मैं सिंपल तरीके से निकाल रहा हूँ, अगर मैं इसको एज्यूम मीन से नहीं निकाल के सिंपल तरीके से निकाल रहा हूँ, तो कितना आएगा, 5 इंटू 4 कितना आएगा 20, 15 इंटू 5 कितना होगा 75, 25 इंटू 8 कितना होगा 200, 35 इंटू 3 कितना होगा 105, और 45 इंटू 2 कितना होगा 2 कितना होगा 90। ठीक है, अब हम इसको जोड़ेंगे, 20 आ गया, 20 और 75, 75 और 200, 105 और 90। ठीक है ना। अब इसको जोड़ेंगे हम, 95 और 100, 200, 400, 490। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितना आएंगे इसका 490, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी आई
4 + 5 9, 9 और 8 कितना हो गया 70, 17 और 3 22, टोटल 22 आया, ठीक है ना। तो समीशन एफ की वैल्यू भी आ गई, एन की वैल्यू आ गई 22 और समीशन एफ एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मैं क्या निकालूंगा, मीन निकालूंगा। मीन क्या आएगा 490 अपॉन 22, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर हम निकालेंगे। ठीक है, ये आंसर आया। अब हमारी तीनों सीरीज हो गई, इंडिविजुअल सीरीज हो गई, डिस्क्रीट सीरीज हो गई और कंटिन्यूअस सीरीज भी हो गई। और हमने ये भी समझ लिया कि अगर एज्यूम्ड मीन से हमें कैसे निकालना है, उसका फॉर्मूला भी देख लिया है ना। इसको मैं अगर इस फॉर्मूले से निकालता तभी भी मेरा आंसर आता, ठीक है ना। जैसे मगर इसमें मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मेरे को h लेना पड़ेगा, इंटरवल लेनी पड़ेगी, a प्लस समीशन एफ डी अपॉन एफ इंटू एच। तो हम करेंगे इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से। जैसे एक तो हमने डायरेक्ट मेथड देख लिया था जिसमें एफ एक्स निकाला था, है ना, मिड वैल्यू निकाल दी थी। जैसे मिड वैल्यू 0 और 10 की आई थी, 5 आई थी, फिर 10 और 20 की 15 आई थी, है ना। मिड वैल्यू निकाली थी, उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया था, वो क्या आ गया एफ एक्स, और फिर टोटल समीशन एफ एक्स करके हमने इसका आंसर निकाल दिया था। अब हम क्या करेंगे, एज्यूम्ड मीन से भी इसको करके देखेंगे और इसका सेम आंसर आएगा जो एफ एक्स वाले मेथड से आया था, ठीक है ना। अब जैसे इसका हमें निकालना है, सबसे पहले तो मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मिड वैल्यू तो भाई दोनों में निकालनी पड़ेगी, है ना, किसी भी मेथड से करो। अब जैसे हम मिड वैल्यू निकालेंगे, मिड वैल्यू को हम लिख देते हैं m, ठीक है ना। तो 0 और 10 की कितनी हो जाएगी 5, फिर 15, फिर 25, फिर 35, लास्ट में 45, ठीक है। ये आ गई मिड वैल्यू। अब मिड वैल्यू के बाद मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है डेविएशंस। डेविएशंस मुझे निकालना है। अब डेविएशन का क्या फॉर्मूला, देखो ये देखो, डेविएशन का फॉर्मूला होता है कि x वेरिएबल में से मैं a माइनस कर दूंगा। a मतलब क्या, जो मैंने एज्यूम्ड मीन माना है। अब एज्यूम्ड मीन यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं 25 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, डेविएशंस निकालूंगा। लेकिन यहाँ पे क्या आ गई, क्लास इंटरवल आ गई। अब क्लास इंटरवल आ गई तो यहाँ पे क्या चाहिए, क्लास इंटरवल से अपने को हाइट मिल जाएगी कि भाई क्लास इंटरवल में कितना फर्क है। जैसे 20 और 30, है ना, 20-30 क्लास इंटरवल है तो 10 का डिफरेंस है, 30-40 10 का डिफरेंस है, 40-50 10 का डिफरेंस है। मतलब क्लास इंटरवल तो सेम हाइट ही आएगी इसमें कि भाई क्लास इंटरवल का डिफरेंस कितना है, कितने मतलब 40 से 50 मार्क्स के बीच में एवरेज आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 मार्क्स का एवरेज है ना। तो क्लास इंटरवल आ जाएगी हमारी, क्लास इंटरवल की जो मतलब हाइट आएगी क्लास इंटरवल की, वो कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 10 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम सिंपल सी डेविएशंस निकालेंगे। डेविएशंस निकालेंगे, डेविएशन में हम क्या करेंगे, x ले लेंगे माइनस a क्या है हमारा 25 मान लिया हमने, कुछ भी मान सकते हैं ना, लेकिन वो इस सीरीज के अंदर होना चाहिए। x वाली जो सीरीज है ना मिड वैल्यू, इसके अंदर होना चाहिए। x माइनस 25 अपॉन h की वैल्यू क्या आ गई 10। बस अब हम क्या निकालेंगे, हमारी डेविएशंस निकालेंगे। तो 5 में से 25 गया, कितना आया -20, -20 अपॉन 10 कितना होगा -2। उसी तरीके से 5 है अपनी जो मिड वैल्यू 15 है, 15 माइनस 25 कितना होगा -10, -10 अपॉन 10 कितना होगा -1। अब 25 में से 25 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे तो 0 ही हो जाएगा, डिवाइड भी करेंगे तो भी 0 ही आएगा। 35 में से 25 माइनस हुआ, कितना बचा 10, 10 अपॉन 10 करेंगे कितना होगा 1। 45 में से 25 माइनस करेंगे 20, 20 अपॉन 10 करेंगे तो 2। बस ये हमारा डेविएशंस आ गई। f इंटू डी लेना है। तो f की वैल्यू 4 है, 4 इंटू 2 -8, फिर 5 इंटू -1 -5, 5 इंटू 1 -1 कितना हो गया -5, फिर 8 इंटू 0 कितना हो गया 0, 3 इंटू 1 कितना हो गया 3, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। अब हम सबको जोड़ देंगे, -8 और -5 कितना हो गया -13,
-13 और +3 -10 और +4 कितना हो गया -6। ठीक है, तो ये तो क्या आ गया हमारा समीशन एफ डी की वैल्यू आ गई। अब हमारा फॉर्मूला है ए, मीन का फॉर्मूला क्या होगा, मीन का फॉर्मूला है ए हमारा क्या माना हमने 25 प्लस समीशन एफ डी। समीशन एफ डी क्या है -6 है ना, इन सबको जोड़ा, एफ डी की जो भी वैल्यू है उन सबको जोड़ा तो कितना आ गया -6, यहाँ लिखेंगे -6 अपॉन एफ की वैल्यू क्या आई 4 + 5 9 9 और 8 17। यहाँ इसकी जो टोटल आएगी वो क्या आएगी 9 9 और 8 17 22 आएगी। ठीक है ना, 22। तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस एफ डी माइनस समीशन एफ डी अपॉन एफ। एफ मतलब क्या आया टोटल एफ की वैल्यू आई एन इंटू एच। एच क्या आएगा हमारा 10। ठीक है, 25 - 6 अपॉन 22 इंटू 10। तो अब इसको हम सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद आंसर क्या आएगा इसका 22.28। और यही हमारा आंसर था इसके अंदर, है ना। इससे पहले वाली जो हमने करी थी उसके अंदर भी क्या आंसर था 22.28। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट मेथड। मुझे क्या दे रखा है, मुझे 2 क्लास का जैसे मैंने अभी एवरेज माना था कि कुछ मार्क्स दे दिए। जैसे मैथ्स का टेस्ट मैंने 10th क्लास में लिया था और 9th क्लास में भी मैंने मैथ्स का टेस्ट लिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है 10th और 9th क्लास का दोनों का अगर मुझे एवरेज मार्क्स चाहिए, मतलब दोनों का मिला के मुझे अगर एवरेज मार्क्स चाहिए तो कितना स्कोर बैठा, है ना, ये मुझे निकालना। तो ये क्या होता है कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन क्या होगा, मतलब मैं 10th के जो 10th का स्कूल स्टूडेंट्स का जो एवरेज आया था, 10th में मैंने टेस्ट लिया था तो स्टूडेंट का एवरेज आया था और 9th में स्टूडेंट का एवरेज आया था, उन दोनों को क्लासों को मैं मिक्स कर रहा हूँ, टोटल कर रहा हूँ और फिर उसका एवरेज निकाल रहा हूँ कि 9th और 10th का अगर मैं कंबाइन कर लूँ तो मुझे कितना एवरेज आया, मतलब एक स्टूडेंट कितना स्कोर लाया, एवरेज स्कोर कितना लाया था। इसमें मैं क्या करूंगा, सबसे अगर मेरे को एवरेज दे रखा है, जैसे यहाँ पे क्या मीन वेट ऑफ वन ग्रुप ऑफ 40 स्टूडेंट है ना इज 65, मतलब एक क्लास का तो 40 स्टूडेंट है उसमें 40 स्टूडेंट्स है और वहाँ पे एवरेज मार्क्स कितने हैं 65 है 100 में से। उसी तरीके से मीन वेट ऑफ अनदर ग्रुप ऑफ 60 स्टूडेंट, मतलब दूसरी क्लास थी 9th क्लास मान लिया, ठीक है ना, वहाँ पे 60 स्टूडेंट्स हैं और स्कोर कितना है 70। अब मुझे क्या करना है, मुझे कंबाइंड मीन निकालना है कि 9th और 10th का अगर मैं मिलाऊं तो कितना स्कोर बैठा। ठीक है ना, तो अब मुझे सिंपल सा क्या करना है, इसका अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, अब मेरे को एवरेज निकालना है। ठीक है, एवरेज निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, एवरेज निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, ऊपर तो चाहिए टोटल, मतलब टोटल मार्क्स कितने हैं बच्चों के, ठीक है, और उसके बाद टोटल बच्चे कितने। एवरेज कैसे निकालूंगा, सबसे पहले तो क्या होगा कि टोटल मार्क्स ले लेंगे बच्चों के कि 9th में टोटल मार्क्स बच्चों के कितने हैं अगर सबके जोड़ दूं, और 10th में कितने मार्क्स है अगर सब बच्चों के मार्क्स जोड़ दें तो वो कैसे निकलेगा। जैसे एक्स बार हमको निकालना है, एक्स बार क्या होता है मीन होता है। अब मुझे पता है कि 40 स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में और वहां पर स्कोर कितना था 65, मतलब वहां पर एवरेज एक बच्चे का स्कोर है 65 और टोटल बच्चे कितने हैं 40, है ना, 40 बच्चे हैं। तो अब मुझे क्या करना है, वहां का टोटल निकालना है कि टोटल मार्क्स कितना स्कोर किया। तो टोटल मार्क्स कैसे निकलेंगे 40, ये 40 स्टूडेंट्स है टोटल, 40 इंटू 65 क्यों, क्योंकि टोटल मार्क्स जो है एवरेज स्कोर जो एक बंदे का कितना है 65 है ना, तो 40 बच्चों का कितना होगा 65 इंटू 40। उसी तरीके से दूसरी हमारी क्लास है, वहां पर बच्चे कितने 60 हैं, ठीक है, तो 60 हैं
और टोटल वहाँ पे एक बच्चे का स्कोर कितना है 70, तो मुझे सब बच्चों का स्कोर निकालना है, तो 60 इंटू 70 कर देंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, टोटल जो बच्चे हैं कितने आ गए 60, एक क्लास में और दूसरी क्लास में 40 है, तो यहाँ पे आगे टोटल बच्चे हैं, है ना, टोटल स्टूडेंट्स आ गए। फोर्टी इंटू 65 और 60 इंटू 70 प्लस 60, और 60 और 40 को हमने प्लस कर लिया, ठीक है ना। तो 40 इंटू 65 कितना होगा, 65 इंटू 4 कितना होगा, 4 5 20 26, मतलब 2600, मतलब 2600। ये आ गया 45, 40 इंटू 65 का, है ना टोटल। और ये कितना आया 60 इंटू 70 आया 4200, अपॉन करेंगे 100। ठीक है, तो ये कितना आंसर आएगा इसका, इसका आंसर आएगा 26 प्लस 42, है ना 2600। इन दोनों का प्लस करेंगे हम और टोटल निकालेंगे तो कितना, मतलब डिवाइड करेंगे 100 से, तो कितना आएगा 48, 26, 28, 68 आएगा। ठीक है, 6800 आएगा इसका टोटल, 6800 को अपन 100 से डिवाइड करेंगे तो 68 आएगा। ठीक है, तो इसका जो कंबाइंड एवरेज आया हुआ है 68। अब आप भी अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका इससे पिछले वाले क्वेश्चन का क्या आंसर आया था, ठीक है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है जैसे मीडियन है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अभी के लिए आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।